नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी। उपक्रमों से होगा 1,34,000 करोड़ रुपए का निवेश। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्मिक कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन अकेडमी के नव स्थापित फ्लाइंग स्कूल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही और भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन और क्रियान्वयन के लिए होगा। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। राज्य में मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें 50-50 पार्टनरशिप हमारी रहेगी और 50-50 पार्टनरशिप के बाद में हमारी जो पुरानी चल रही है उसका भी हम ओनर हम रहेंगे, पार्टनरशिप वही चलेगी। थैंक यू। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और RUVNL के बीच 2 अलग अलग जेवी की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना और दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन जेवी से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी और RUVNL के मध्य जॉइंट वेंचर बनाई जाएगी। कोल इंडिया और RVUNL के साथ एक जेवी बनेगा। जेवी से जो बेस लोड है बिजली का वो कम होगा और जो लोड डिमांड आ रहा है वो उसकी पूर्ति होगी। पहली परियोजना जो होगी वो होगी काली सिंध के अंदर झालावाड़ में 800 मेगावाट की, और दूसरा जेवी जो होगा वो 2000 से 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा, उसका पंप स्टोरेज का भी और पवन ऊर्जा परियोजना का स्थापना, ये दूसरा जेवी है। इस दूसरा 2000 से लेकर 2500 मेगावाट का ये सोलर भी है, ये पवन ऊर्जा भी है और पंप स्टोरेज भी है। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है पंप स्टोरेज की, ये तीनों का होगा। इससे अपने प्रदेश के अंदर 17,000 से लेकर 24,000 करोड़ का निवेश आएगा। तीसरा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ RVUNL का जेवी, जिसमें 25,000 मेगावाट का सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी की परियोजनाओं की स्थापना होगी। इसमें प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एक और
जेवी है वो होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना का। इसमें विद्युत लोड जो अभी हो रहा है उसकी पूर्ति होगी और ट्रांसमिशन की जो प्रणाली है उसका विकास होगा। ये बिल्ड ओन ऑपरेट और मेंटेन यानी निर्माण भी करें, उसका स्वामित्व भी हो, संचालन भी करें, उसका रखरखाव भी हो। इसको सबको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम संचालन होगा। इस जेवी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट लाने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा और इसे सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा हमने बजट घोषणा में और लेखानुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा ताकि पंजीकृत के उपरांत उस नियमों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जा सके। विद्युत प्रसारण, विद्युत उत्पादन और अधिक दुरुस्त हो सके और हम राजस्थान धीरे धीरे आने वाले 2-2.5 वर्ष में विद्युत प्रसारण, विद्युत के सप्लाई में, विद्युत के प्रसारण में आत्मनिर्भर हो सके और इसी के मध्य आरबीपीएन के इनविट के माध्यम से अपनी परियोजनाओं के ट्रांसमिशन परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया गया है। ये सारे कार्य मेन फोकस ये था कि किस तरह से हम बिजली में आत्मनिर्भर बन जावे और हमारा ये जो कभी कभार ट्रिपिंग होना, बिजली नहीं मिलना, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो या घरेलू हो, इन तीनों में आत्मनिर्भर बने, इस और ही पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन अकेडमी के नव स्थापित फ्लाइंग स्कूल के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अकेडमी के माध्यम से ऐसी यात्रा शुरू हुई है जो आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, साथ ही राजस्थान को भी ऊंची उड़ान भरने का एहसास दिलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने के लिए और भी अकेडमी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री आज राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कर्मचारी हमारे समाज के गौरव हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय राज्य की सेवा में समर्पित करते हैं। कर्मचारी अपनी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। पेंशनर्स का अनुभव और ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य संपत्ति है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के कटी घाटी पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पौधारोपण करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना जितना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, उतना ही मानव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।